जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत सबों का। हमारा जो रेलवे के लिए पीवाईक्यू का अनवरत सीरीज चल रहा है 10-10 प्रश्नों का, उसमें पुनः स्वागत है आप सभी का। देखिए, साइंस रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन आपका और एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ सभी का इसमें हम लोग पीवाईक्यू को उठा रहे हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में रेलवे में इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अब टॉपिक वाइज ले रहे हैं तो प्लीज 10 से 15 मिनट निकाल करके आप लोग देखिएगा जरूर, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, यकीन मानिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का टॉपिक है पदार्थ और इसके गुण से। टॉपिक क्या है? पदार्थ और इसके गुण। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी चीनी को, कौन सी विधि द्वारा चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है? तो चीनी को जो सर अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, ब्लीचिंग प्रोसेस, किण्वन प्रोसेस या फिर ऑक्सीकरण, पार्श्वीकरण, बताइए किसके द्वारा किया जाता है? एनटीपीसी। ये कब पूछा है? 12/1/2021 को ये शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन। क्या हो जाएगा इसका? किण्वन यानी फर्मेंटेशन। एक दो बात और देख लीजिए जो इसमें पूछता है, वो पूछता है कि पहले जो है आपका शुगर C12H22O11 किसमें कन्वर्ट होगा सर? C12H22O11 को पहले हम लोग इसको सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग? सुक्रोज को ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रुक्टोज C6H12O6 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ जो एक ईस्ट यूज होता है, एंजाइम जो होता है वह कौन होता है, यह भी पूछता है। तो यहाँ इन्वर्टेज यूज होता है। यहाँ कौन आता है, कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज। यहां लिख दे रहे हैं इन्वर्टेज, समझ गए। और फिर जो आपको ग्लूकोज मिला ना, इसी ग्लूकोज को C6H12O6 को जाइमेज की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में सर? ये भी पूछता है। किस ईस्ट या किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है? किस में? अल्कोहल में, C2H5OH। अगर यही अल्कोहल है, इसका बाय प्रोडक्ट पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कौन सा एंजाइम? जाइमेज। याद रखिएगा प्रक्रिया ये किण्वन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़िए, दूसरा सवाल। चीनी के घोल में चीनी क्या है? चीनी का घोल मतलब शरबत। चीनी का घोल मतलब शरबत। तो इसमें चीनी विलायक का काम करेगा, घुला हुआ पदार्थ है, कोलाइड है या निलंबन है? तो चीनी का घोल सबसे पहले जान लीजिए एक ट्रू सॉल्यूशन है। चीनी का घोल जो है एक ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब ये जो है वास्तविक विलयन है, शुद्ध विलयन है। और इसमें दो चीज है, चीनी प्लस पानी। क्या क्या होता है सर शरबत में? चीनी और जल। चीनी इसमें किसका काम करेगा? घुला हुआ पदार्थ है, यानी विलय का काम करेगा या घुल्य का काम करेगा। और पानी विलायक का काम करेगा। किसका काम करेगा? पानी विलायक का काम करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला सवाल लीजिए, तीसरा सवाल। निम्नलिखित में से किस अवस्था में पदार्थ के अणुओं में अधिकतम आकर्षण बल होता है? पदार्थ के अणु उस दिन भी बताए थे, पदार्थ के अणु में सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा? जिसके अणु सबसे पास पास होंगे, जिसके अणुओं के बीच का गैप कम होगा। तो बताइए, द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस? आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस अर्थात सॉलिड, क्योंकि ठोस में अणुओं के बीच का अंतराण्विक स्थान कम और अंतराण्विक बल अधिक होता है। सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए, चौथा सवाल। वैज्ञानिकों ने अब तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं निर्धारित की है? ऑप्शन है 2, 5, 4, 3। ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ सवाल है। तो अब तक जो निर्धारित अवस्था है वह कितना है सर? 5 है। कौन कौन है? तो ठोस है। कौन कौन है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये चलिए अगला सवाल लेते हैं, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कह रहा है
प्रसार डैश में अत्यधिक तीव्रता से होगी, यानी विसरण की प्रक्रिया। प्रसार मतलब ये भी आप कह सकते हैं जिसमें फैलाव ज्यादा होगा उसमें विसरण की प्रक्रिया सबसे अधिक होगी। विसरण मतलब दूसरे पदार्थ के अणुओं के साथ घुल मिल जाना। जैसे आप देखे होंगे अगरबत्ती कहीं जलाते हैं तो दूर से ही क्या होने लगता है, आपको पता चलने लगता है। कोई परफ्यूम यूज किया हुआ है तो आप क्या देते हैं कि इतना परफ्यूम स्ट्रांगली क्यों लगाते हो, मतलब उसका जो है क्या हुआ, विसरण हुआ हवा के अणुओं के साथ और वो आपके नाक तक पहुंच जाता है। तो ये फैलाव की घटना जो होता है अगर किसी के अणुओं की ज्यादा दूर दूर जाने की घटना है। दूर दूर मतलब किसका अणु, गैस का अणु, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, गैस के अणुओं में फैलाव ज्यादा होगा क्योंकि इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल एकदम नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल। छठा सवाल, एक मिश्र धातु डैश का उदाहरण है। मिश्र धातु एलॉयज जो होता है वह किसका उदाहरण है, आपको बताना है। बताइए मिश्र धातु क्या कोलाइडल विलयन है, इमल्सन है, ठोस विलयन है या विभिन्न प्रकार का मिश्रण है। तो मिश्र धातु जो होता है वह ठोस विलयन होता है। मिश्र धातु भी शुद्ध क्या है, विलयन है, लेकिन किसका, ठोस का। जैसे उदाहरण के लिए पीतल, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है, तो इसके लिए एक ट्रिक आपको, हालांकि इस पे एक धातु अधातु में एक टॉपिक बनेगा वहां डिस्कस करेंगे। पिताजी वर्ड याद रखना है। पिता से पी से हो गया पीतल, पी से क्या हो गया, पीतल हो गया। ता से क्या हो गया, तांबा, ता से क्या हो गया, तांबा, तांबा अर्थात कॉपर, कॉपर मतलब Cu। जी से क्या हो गया सर, जिंक, जी से क्या हो जाएगा, जिंक, जिंक मतलब Zn एटॉमिक नंबर 30। तो कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को तांबा कहते हैं, यानी कि सॉरी पीतल कहते हैं, तांबा तो कॉपर का ही हुआ। ये कैसा विलयन है, ठोस विलयन है। कैसा विलयन होता है मिश्र धातु, ठोस विलयन होता है। अगला सवाल, सातवां सवाल लेते हैं। हवा एक क्या है, हवा एक मिश्रण है, ये तो सब बात जानते हैं। हवा क्या है, एक मिश्रण है, लेकिन किसका मिश्रण है, किस प्रकार का मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर है, समांग मिश्रण है। समांग मिश्रण में भी क्या शुद्ध है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। मिश्रण है तो शुद्ध की बात हो ही नहीं सकती है, अशुद्ध है। इसके अलावे भी जो क्वेश्चन बन रहा है देखिए यहाँ पे, क्या केवल मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, तत्वों और यौगिकों का। शुद्ध मिश्रण तो होगा ही नहीं सर, केवल मिश्रण की क्या बात होगी, केवल तत्वों का मिश्रण नहीं हो सकता है। हवा जो है तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, क्योंकि देखिए हवा में क्या क्या मूल्यतः सभी गैसें है ना, ऑक्सीजन है आपका, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम भी है, जेनन भी है, रेडन भी है। तो ये सब तो यौगिक के फॉर्म में है ना, और ये किस फॉर्म में है, ये तत्व के फॉर्म में। इनर्ट अक्रिय गैस अकेला एग्जिस्ट करता है तत्व के फॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एनटीपीसी 11/4/2016 शिफ्ट 2 का ये पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये सब चीज, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा आप। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का उदाहरण है। रेत मतलब बालू, रेत मतलब बालू, ये सब चीज नहीं भूलना है। रेत मतलब क्या होता है, बालू, प्लस चीनी। तो एक बात बताइए, तो बालू और चीनी का मिश्रण क्या विषमांग मिश्रण होगा, कोलाइडल होगा, सजातीय होगा, निलंबन होगा, बताइए। तो बताइए, तो बालू और चीनी अलग अलग है ना, तो सजातीय वाला बात तो खत्म हो गया, कोलाइडल ये है नहीं, निलंबन है नहीं। तो ये दोनों किस प्रकार का होगा, विषमांग मिश्रण है। किस प्रकार का सर, विषमांग मिश्रण है, क्योंकि इस दोनों का कंपोजिशन समान नहीं हो सकता, इसलिए ये विषमांग मिश्रण है। हेट्रोजीनस यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, नहीं पूछा है, यही पे सावधानी हम लोगों को परीक्षा में बरतनी है। एग्जाम हॉल में जब हॉट सीट पे बैठिएगा ना तो पता चलता है, तब जो जान रहे थे वह भी गलत हो जाता है, और एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कहते हैं जा ये तो गलत हो गलो। तो वहां पछताने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, एकदम पेशेंस से क्वेश्चन पढ़िए। ठोस पदार्थ का द्रव में पिघलना, ठोस द्रव बनेगा तो द्रव को फिर से कम ताप पे ठोस बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रव में द्रवीकरण, ये भी क्योंकि यहाँ गुणधर्म नहीं बदलेगा तो भौतिक परिवर्तन है। पदार्थ का किण्वन,
गैसों में तरल पदार्थ का वाष्पीकरण, गैसों में तरल पदार्थ बदलेगा तो फिर से उसको संघनित करके गैस ये तरल बना सकते हैं। लेकिन पदार्थ का अगर किण्वन कर दिए तो नया, अभी तो देखे थे चीनी का किण्वन करके ग्लूकोज, ग्लूकोज से फिर हम लोग अल्कोहल बना रहे थे, नया पदार्थ बनाए, नया मतलब गुणधर्म बदल गया, तुरंत हम कहेंगे उसको बदल के अब दिखाइए अल्कोहल को चीनी में, तो नहीं बदलाएगा, सामान्य प्रक्रिया से बदलना नहीं होता है पॉसिबल। इसीलिए पदार्थ का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है सर? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, आरआरबी जेई में पूछा हुआ सवाल है। चलिए आज के क्लास का आखिरी वीडियो, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन है, उष्माक्षेपी परिवर्तन है, गर्मी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए थोड़ा सा इसको जो है ना, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का, तो इसमें उष्मा उत्पन्न होता है, उष्माक्षेपी। हालांकि ऑप्शन ये आरआरबी एनटीपीसी में देखिए कई बार पूछा हुआ सवाल है। इसमें क्या होता है? उष्मा में परिवर्तन होता है। तो बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से जो बेस्ट इसका ऑप्शन है वह कौन सा है? कौन सा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत सारे लोग रासायनिक परिवर्तन के साथ भी जाना चाहेंगे, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि उष्माक्षेपी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें उष्मा उत्पन्न होता है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये ऑक्सीकरण का भी उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह का टॉपिक वाइज, और अब इसमें देखिए 1-2 वीडियो और बनेगा। तो अब क्या करेंगे, टॉपिक वाइज हम लोग 25-30 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज करेंगे, तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। अच्छा लगे तो प्लीज बने रहिएगा और थोड़ा सा जो है लोगों को जोड़ते रहिएगा। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद।